जानता हूँ उनको। रविंद्र सिंह जी भी नया नया खून है, नया ब्लड है और जोश में खड़े हैं। जोश में उसको होश उठ जाएंगे, लेकिन एमएलए तो रहेंगे, कोई बात नहीं, 5 साल विधानसभा तो रहेंगे। इसलिए उनका बहुत, रविंद्र सिंह जी का जो उफान वो पहले सुबह सुबह 5 बजे मॉर्निंग में उठा है, वो आगे जाके थम जाएंगे और ये बादल भी गिर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतेंगी। केरला जी 100% जीतेंगी। कांग्रेस तो जीतने का प्रश्न ही नहीं। रविंद्र सिंह भाटी का जो तूफान है वो सुबह वाला है। सुबह वाला है, 5 महीने का तो 5 बजे वाला है। वो कभी भी बिगड़ सकता है। ये 100% मालूम कि मेरे तो बाल पक गए। मैं 1980 से करते हैं बाड़मेर को लेके। इन दिनों रविंद्र सिंह भाटी एक युवा चेहरा जो अभी शिव से निर्दलीय चुनाव लड़े, जीत गए, अब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों पार्टी, कांग्रेस और भाजपा, दोनों के लिए वो मुसीबत बन गए हैं अभी लोकसभा चुनाव में। क्या सोशल मीडिया पे आपने सुना भी होगा, आपको तो पता ही है। खैर मैं ज़्यादा सोशल मीडिया देखता भी नहीं हूँ, लेकिन यदि सुबह तूफान करके बादल उठते हैं ना सुबह सुबह, तो वो बरसात बरसती नहीं है। वो गाज गरज करके बिखर जाती है। और एंड के शाम के टाइम में जो बरसात बादल उठते हैं ना 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद में, वो ज़रूर बरसते हैं। इसलिए उनका बहुत, रविंद्र सिंह जी का जो उफान वो पहले सुबह सुबह 5 बजे मॉर्निंग में उठा है, वो आगे जाके थम जाएंगे और ये बादल भी गिर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतेंगी। केरला जी 100% जीतेंगी। कांग्रेस तो जीतने का प्रश्न ही नहीं। मतलब रविंद्र सिंह भाटी का जो तूफान है वो सुबह वाला है। सुबह वाला है, 5 महीने का तो 5 बजे वाला है। वो कभी भी बिगड़ सकता है। ये 100% मालूम कि मेरे तो बाल पक गए। मैं 1980 से चुनाव लड़वा रहा हूँ, जब मुझे पता ही नहीं था चुनाव में। जब 1980 के अंदर पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, ये लाल बाग के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी पहली बार बनी थी। तो हमने दीबा पार्टी को AR अंतुले के सामने खड़ा किया था। इसमें मेरी उम्र मात्र 21 साल थी। और उरण जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, अलीबाग रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ हमारा बिजनेस था, वो मैं करता था, वहाँ से खड़ा किया था शेतकरी पक्ष से। उसमें बीजेपी नहीं थी और शिवसेना भी नहीं थी। सबका समर्थन लेके दीबा पाटिल को हमने AR अंतुले को जिताया था। और उस समय कांग्रेस को रहा था। 1980 में जो इंदिरा गांधी जी की लहर थी, ये तो कुछ है ही नहीं, अब तो मोदी लहर है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी की सभाओं में भीड़ बाकी के मुकाबले बहुत ज़्यादा आ रही है। बस वो भीड़ ही है, बस वो भीड़ है। भीड़ से कोई होता नहीं। गांव के मौजूद आदमी 5-10 रहेंगे ना, 10 समाज के, तो उनके पास सब कुछ सामान उनके पास रहता है, भीड़ के पास कुछ रहता है। यंग लड़का है, अच्छी बात है, मैं भी मानता हूँ, जानता हूँ उनको। रविंद्र सिंह जी भी नया नया खून है, नया ब्लड है और जोश में खड़े हैं। जोश में उसको होश उठ जाएंगे, लेकिन एमएलए तो रहेंगे, कोई बात नहीं, 5 साल विधानसभा तो रहेंगे। अभी तो उनको तो कोई हटा नहीं सकता है। पार्टी ने रविंद्र सिंह भाटी को हल्के में लिया। पहले विधायक का चुनाव के लिए उन्होंने टिकट मांगी, शिव से दी, निर्दलीय लड़े, जीत गए। अब लोकसभा में भी वही है और दोनों पार्टियों को पसीने आ रहे हैं। भाजपा भी पूरे उन्हें रोकने के लिए, मोदी जी कल आ रहे हैं वहाँ पे, बाकी बड़े बड़े नेता को धरो रहे हैं, CM खुद वहाँ 2 दिन रहे। पसीना तो आ रहा है भाजपा को। देखो भाई, पसीना अगर नहीं आए तो फिर वो सुना भी किस काम की। पसीना होना चाहिए। यदि जंग के अंदर, जंग के मैदान में बरोबरी की पार्टी लड़ाई न हो, तो फिर क्या लड़ाई से मजा क्या आता है। हाँ, लड़ाई तो होनी चाहिए। जैसे मेरी समृद्धि सिंह की लड़ाई हुई, भले मैं 56 वोट से हार गया, गम में लड़ाई बरोबर की तो हुई ना। सामने वालों को मैं क्यों कमजोर मानूँ। भले वो जीत गया कोई बात नहीं, वो नसीब से जीते, वोटों से नहीं जीते, नसीब से जीत गए। लड़ाई तो बरोबर की हुई ना, कमजोर तो हुई नहीं। बाड़मेर में कैसी लड़ाई है? बाड़मेर की ये लड़ाई कैसी? बाड़मेर में कोई लड़ाई नहीं है। छोटे मोटे वोट तोड़ेंगे ये भाटी साहब, तो भाटी साहब अधिकांश वोट कांग्रेस के तोड़ रहे हैं। ये मैंने पूछा आप जाके, मैं 3 दिन पहले वहाँ जा रहा था जोधपुर, तो एक पेट्रोल पंप में पूछा मैंने सांगणा के अंदर, तो बोला क्या है, मुस्लिम लोगों का है, वो कांग्रेस के लोग वोट तो थे। उन्होंने कहा हम तो भाटी साहब को दे रहे हैं। कौन? सारे मुस्लिम भाटी साहब को दे रहे हैं। तो भाटी साहब सारे मुस्लिम दे रहे, वो तो कांग्रेस के वोट जा रहे हैं, बीजेपी के वोट जा नहीं रहे। बीजेपी के जो बैंक वोट हैं वो बिल्कुल कायम है। और कोई अपने पेट के ऊपर कुल्हाड़ी कौन मारेगा? क्या अमीर सिंह जी मारेंगे, वो मारेंगे, छोटू सिंह जी मारेंगे, कौन मारेंगे? या बाबू ये कौन कहेगा कि भाई इनको वोट दो? कोई देने वाला नहीं है। कैलाश जी बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे, इसमें कोई द्वारा नहीं।
वहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कई बार रविंद्र सिंह भाटी से मुलाकात हुई थी, एक बार तो वो प्लेन में बिठा के लेके भी गए थे, तो फिर आपको क्या लगता है क्यों नहीं मना पाए उनको? देखो मेरी बात सुनो, यदि कोई अपना भजनलाल जी राजस्थान के मुखिया है और एक यदि कोई बच्चा है वो नहीं मानता है तो मनाने का उनका फर्ज बनता है कि भाई जैसे मान अगर जाए तो उसको मना देना चाहिए मान मनवार से। अभी वो रविंद्र सिंह जी नहीं माने तो मैंने कहा था सुबह 5 बजे जो बादल आते हैं वो कम से भी दोपहर होते होते 12 बजे तक बिखर जाते हैं, घा घू घास घास करके। वही है रविंद्र सिंह का, हुए हैं और कुछ नहीं, जीते नहीं कैलाश जी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये हैं पूर्व विधायक पूराराम चौधरी, जिन्होंने कहा कि जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर जो भाजपा प्रत्याशी है लुम्बाराम चौधरी, उनका प्रचार जबरदस्त चल रहा है बिंदमाल विधानसभा क्षेत्र में, और इनका कहना है कि भारी मतों से उनकी जीत होगी। लूणाराम, जालोर।